बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाना है। क्या बनाना है? एक घनाभ बनाना है। बीमा 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। उसको बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी हमको चांदी का सिक्का पिघलाना है और उससे एक घनाभ बनाना है। हमको चांदी का सिक्का पिघलाना है, उससे एक घनाभ बनाना है। तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? हमको घनाभ बनाना है और चांदी का सिक्का पिघलाना है, तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? सबसे पहले हमको क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। घनाभ का लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। घनाभ में लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो हम सबसे पहले लंबाई तो ये रही घनाभ के लिए, चौड़ाई ये रही, ऊंचाई ये रही। घनाभ का हमको आयतन बनाना है। घनाभ को हमको आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि हमको घनाभ बनाना है, चांदी का सिक्का पिघलाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में। हल में लिखेंगे सबसे पहले जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास क्या दिया है? सिक्के का व्यास। सिक्के का व्यास कितना दिया है? 1.75 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी, व्यास का आधा होता है, व्यास का कर दें आधा, यानी 1.75/2। ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। किसकी? सिक्के की। सिक्का अपना कैसा होता है? सिक्का अपना बेलन के आकार का होता है। कैसा होता है? बेलन के आकार का। तभी तो इसकी यार ऊंचाई निकल के आई भैया। तो इसकी ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई या मोटाई, सिक्के की मोटाई, सिक्के की मोटाई, सिक्के की मोटाई दी है 2 मिलीमीटर। कितना? 2 मिलीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में है, व्यास तो सेंटीमीटर में है, यानी त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 से भाग दे देते हैं। 2/10 यानी कट जाएगा, आएगा 1/5 सेंटीमीटर। ये तो इतना हुआ। ठीक, आगे अब क्या करना है? मान लेते हैं ये तो देखिए एक सिक्के का निकल के आया। सिक्का अपने कैसा है? बेलन के आकार का। बेलन के आकार का है। ठीक है, पहले फिर आप क्या करते हैं? मान लेते हैं कि चांदी के सिक्के कितने हैं? n। माना चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या n है। कितना है? n चांदी का सिक्का पिघलाना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाकर के एक घनाभ बनेगा। कितना चांदी का सिक्का पिघलाना पड़ेगा? n चांदी का सिक्का पिघलाना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाकर के क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। इस साइज का घनाभ बनाना है हमको। घनाभ बनाने के लिए हमको चांदी के सिक्के क्या करने पड़ रहे हैं? पिघलाने पड़ रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः ये अब क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखना। अतः मान लो n गुणे चांदी के सिक्के का आयतन, यानी सिक्के आयतन, कितना सिक्के का आयतन रहेगा उसी के बराबर तो घनाभ बनाएंगे। उसी के बराबर क्या बनाएंगे? घनाभ हम बनाएंगे, यानी घनाभ का आयतन। क्या? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब एक सिक्के से तो यार घनाभ बन नहीं पाएगा, तो यानी n सिक्कों को पिघला रहे हैं, यानी n सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो
सिक्के कैसे हैं अपने पास? सिक्के हैं अपने पास बेलनाकार। कैसे हैं भैया? बेलनाकार हैं। तो यानी बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच। आगे कितने सिक्के पिघला रहे हो? n सिक्के पिघला रहे हो। बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणे B गुणे H। तो मान रख देते हैं, n को वैसे ही रहने देते हैं। पाई का मान 22/7, r का मान 1.75/2 गुणे 1.75/2। h कितना है? h है 1/5 बराबर घनाभ का आयतन यानी 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5। ये इतना हुआ। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 पचे 35 यानी 0.25 आ गया। 2 से कटेगा 22 आएगा 11 आएगा। 5 से अब इसको भी काट दो, आएगा 0.05। काट के देख लेना। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? n गुणे 11 गुणे 0.05 गुणे 1.75 बराबर इनका सबको गुणा करेंगे तो आएगा 192.5। तीनों का आपस में क्या कर ले रहे हैं? गुणा कर ले रहे हैं। तो हमारा आएगा इतना, यानी 192.5 आएगा। अब हम थोड़ा सा आगे हल कर रहे हैं। हमको देखिए n ही निकालना है, यानी चांदी के सिक्के ही हमको क्या करने हैं? निकालने हैं। तो हम इसको नीचे भी बटे 2 भी है। अच्छा, ये वाला बटे 2 भी है। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे? अब हम इसको सबको गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे? ये जो सब चीज़ें हैं इनको आपस में क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आएगा, यहाँ हल कर दे रहे हैं, n गुणे 0.9625/2 बराबर आ जाएगा 192.5। अब ये 2 यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं। तब कितना आएगा? जब तिर्यक गुणा कर देंगे तब हमारे पास आएगा n गुणे 0.9625 बराबर 385 आएगा। कितना आएगा? 385 आएगा। अब ध्यान से देखना, n यहीं रहने देते हैं। अब पक्षांतर करके इसको ले आ लेते हैं। 385 बटे 0.9625 क्या कर लेते हैं? 9625। अब इससे इसमें कर देते हैं डिवाइड, यानी n बराबर 400। तो सिक्कों की संख्या जो पिघलाए गए हैं, सिक्कों की संख्या जो पिघलाए गए हैं वो हो जाएगा 400 सिक्के। 400 सिक्के।